हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सीरीज़ में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये पांचवा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या थे, और हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़ में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल मैनर में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखे थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखे थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं उसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को टेट्राहेड्रल में, मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में किस तरीके से स्प्लिटिंग होता है। तो चलिए चलते हैं। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग में जाने से पहले एक नया टर्म्स जो हमको जानने को मिलता है इसमें यह होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, जैसे हमने बात किए थे कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी है उसको स्प्लिट किया करते हैं लिगेंड के द्वारा। ठीक है, तो जो लिगेंड स्ट्रांग होगा, अब इसमें दो टर्म्स आएंगे, एक वीक लिगेंड और एक स्ट्रांग लिगेंड। आपको यहाँ दिख रहा होगा, एज यू कैन सी हियर, one is strong field ligand. The crystal field splitting delta octahedral depends upon the field produced by the ligand and charge on the metal ion. Some ligands are able to produce strong field, in which case the splitting will be large, whereas other produce weak field. मतलब जो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या जो ज़्यादा रिपेल करेगा उस मेटल के आयन को, ठीक है, वो उस एनर्जी को ज़्यादा स्प्लिट करेगा, मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड द लिगेंड विच इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, that will not split too much and it will decrease the energy, and ये क्या होगा, ये वीक फील्ड होगा, मतलब अपना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये वीक फील्ड शो करेगा और ये लिगेंड की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन स्मॉल स्प्लिटिंग, मतलब डी ऑर्बिटल के ये जो स्प्लिटिंग हो रहा था, ठीक है, ये वाला जो स्प्लिटिंग है, ये जो गैप है, अगर तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग है तो ये गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इतना बढ़ जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल है तो क्या होगा, कम रहेगा। तो ये लिगेंड की एबिलिटी है, जो स्प्लिटिंग कराने की एबिलिटी, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग लिगेंड को एक सीरीज़ में जमाए गए हैं। तो ये जो सीरीज़ है, ठीक है, ये सीरीज़ कहलाता है तुम्हारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज़ कहलाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि कौन सा लिगेंड कितना स्प्लिट करता है डी ऑर्बिटल की एनर्जी के लेवल को। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि क्या इफेक्ट आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड का। जैसे मान ली जाते हैं, let us assign electrons in the d orbital of metal ion in octahedral coordination, that is obviously the single and d electron occupies one of the lower energy। अब देखो, मान लीजिए कि सी d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने बात किए थे d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल, T2g इधर होते हैं नीचे और Eg क्या होता है, इधर होता है। ठीक है, अभी अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, नीचे में 3 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, अभी चौथा इलेक्ट्रॉन या तो इसमें आ सकता है या तो इसी ऑर्बिटल में पेयरिंग हो सकता है। ठीक है, द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द T2g ऑर्बिटल सिंगली इन अकॉर्डेंस विद द हून्स रूल। एज वी नो कि हून्स रूल क्या बोलता है कि जब तक कि किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होगा, अनटिल इन अनटिल द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट ऑक्यूपाइड, द पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, या फिर द पेयरिंग विल नॉट हैपन, पेयरिंग नहीं होगा। टू पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास 3 तक के तो ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे T2g ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो गए। एज सुन एज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कम, देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, आइदर इट कैन कम इनटू द T2g ऑर्बिटल और इट कैन कम इनटू Eg ऑर्बिटल। तो कब ये Eg में जाएगा और कब ये T2g में जाएगा, ये देखते हैं। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड आइदर इंटर T2g लेवल एंड पेयर विद द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये T2 लेवल में ही आ सकता है या तो ये ऊपर चला जा सकता है। इट कुड अवॉइड पेयरिंग द प्राइस ऑफ द पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द Eg लेवल, विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटी अकर्स डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा एंड पेयरिंग एनर्जी। अब देखो, इसमें टर्म्स आता है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल द 2 पॉसिबिलिटीज आर। कैसे कैसे इसमें पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए अगर तुम्हारा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू, डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है, कम है मतलब आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है आपका, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन आया और एक बार चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। मतलब अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब वो पेयर नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ से पेयरिंग एनर्जी आपको ज़्यादा दिख रहा है,
पेयर नहीं कर पाएगा तो आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, मतलब आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका T2G3 और Eg1 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी आर नोन एज वीक फील्ड, मतलब अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है मतलब क्या, ये वाला स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है वो कम है, मतलब आने वाला एनर्जी क्या, आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस चौथे जो इलेक्ट्रॉन है Eg ऑर्बिटल में चला जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, अगर तुम्हारा पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आके पेयर नहीं कर पाएगा, वो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पेयर नहीं कर, जैसे ये पॉसिबल नहीं है। कब, इफ़ योर पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन योर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, तभी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इन द सेम केस अगर तुम्हारे पेयरिंग एनर्जी कम हो गया, मतलब यहाँ देखो सेकेंड केस में क्या होगा, इफ़ योर पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, तब क्या होगा, ये पेयर कर जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सो आपको इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हुआ, मतलब सीधी सी बात है, ज़्यादा एनर्जी हुआ तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसमें स्पिन इसका हाई है, ठीक है, इसमें स्पिन इसका हाई है, इसमें स्पिन कम है, स्पिन का मतलब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा स्पिन होगा। इफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग is greater than P, it becomes more energetically favor for the fourth electron to occupy T2G orbital with configuration T2G4 and Eg0। यहाँ देखो, यहाँ T2G में 4 है और यहाँ Eg में 0 है, ठीक है, तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करेगा। लिगेंड्स विच प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होगा, जो लिगेंड ऑक्यूपाई पेयरिंग करा देगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इस लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सीधी सी बात है, यहाँ देखो, अगर इतना दूर आपको तय करना है, ये डिस्टेंस तय करना है और इतना डिस्टेंस आपको जाना है, ठीक है, तो पास वाला आप जल्दी जा सकते हो, तो पास वाला जल्दी जा सकते हैं, मतलब ये पास है सपोज, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर ना जाके यहीं पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पेयरिंग एनर्जी क्या है, जितनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी उतना जल्दी वो पेयर नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ देखो 3D4 है, ठीक है, तो 4 में क्या बोला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा 4 में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 5 आ गया, ठीक है। ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड मतलब क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल है, एक Eg लेवल है, एक T2G लेवल है, ठीक है। तो ये अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, 5 अनपेयर्ड हो गया। अब 6 आएगा, तो 6 आएगा तो डेफिनेटली इसको पेयर होना ही पड़ेगा, यहाँ पे पेयर हो गया, तो अनपेयर्ड कितना बचेंगे, 4, क्योंकि 1 2 3 4 ये आपको ये आपके जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब अगर 7 आ गया, 7 मतलब क्या, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू दैट एंड इट पेयर्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर हो जाएगा यहाँ, तो अनपेयर्ड कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। इसी चीज़ को बता रहे हैं। सेम विद द केस विद व्हेन योर स्ट्रॉन्ग फील्ड कम्स, T2G4 मतलब क्या, दो ही अनपेयर्ड आएंगे, यहाँ देखो आप, ये देखो, ये 2 ही अनपेयर्ड की बात कर रहा था मैं, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। T2G6 में क्या होगा, एक भी अनपेयर्ड नहीं होंगे क्योंकि सारे पेयर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे T2G है 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, तुम्हारे T2G ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होंगे, कोई भी पेयर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और लिगेंड वीक फील्ड कैसे जानोगे, आपको लिगेंड की एबिलिटी को, जो मैं पिछले स्लाइड में बताया था, ये अगर लिगेंड है, कोबाल्ट है, साइनाइड है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन को ऊपर ऑर्बिटल में जाने नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास फ्री आयन में 4 इलेक्ट्रॉन है। व्हेन आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू दिस T2G ऑर्बिटल। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तीनों में 1 2 3 एंड 4, दो लो स्पिन। व्हेन इट बिकम्स वीक फील्ड, मतलब अगर आपका स्ट्रॉन्ग वीक हुआ तो क्या होगा, इस चौथा इलेक्ट्रॉन, 3 तो यहाँ रहेंगे, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दिस T2G ऑर्बिटल। सो इट इज द केस विद D4 एंड दिस इज द केस विद D6। व्हेन योर D6 कम्स
you can see two types of possibility. The first is a strong field ligand and the second one is a weak field ligand. अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देखो सारे के सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, नीचे आ गए हैं। और अगर ये वीक फील्ड हो तो क्या होगा, पहले भरेंगे पहले क्या भरेंगे, सब में सिंगल सिंगल भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो जो 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डिफरेंस है। एंड याद रखना ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एबिलिटी है कि कितना वो स्प्लिट कर सकता है, कितना वो रिपेल कर सकता है डी ऑर्बिटल की एनर्जी को, इसके ऊपर ये बेस्ड है। अब देखते हैं हमारे पास जितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ये डी वाई जेड ऑर्बिटल और ये डी जेड एक्स ऑर्बिटल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सिस है। तो ये एक्सिस के बीच में है, देखो ये बिटवीन द एक्सिस है, ये अलॉन्ग द एक्सिस नहीं है। एक डी एक्स वाई ऑर्बिटल भी, डी वाई जेड ऑर्बिटल भी और डी जेड एक्स ऑर्बिटल भी, कोई भी ऑर्बिटल का लोब एक्सिस में नहीं है। तो यही याद रखना, प्लीज नोट दैट डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड आर स्प्रेड इन बिटवीन द एक्सिस एंड डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इज अलॉन्ग द एक्सिस। अब ये अलॉन्ग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस के क्या वो है इंपॉर्टेंस, ये देखना है हमको। देखो ये तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन सा इसमें है, ये देखो एक एक्सिस में है, ये वाला ये ऑर्बिटल के एक्सिस में है, ना कि अलॉन्ग द एक्सिस। आपको अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल में से कोई भी एक्सिस में नहीं है, ठीक है, ये बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस के बीच में। बट दिस टू ऑर्बिटल्स ऑन दिस बिटवीन द एक्सिस, देखो यहाँ पे आपको एक्सिस में दिख रहा होगा, ये बिटवीन द एक्सिस है ये, ठीक है। तो ये बिटवीन द एक्सिस और अलॉन्ग द एक्सिस जस्ट उल्टा होता है टेट्राहेड्रल केस में। अब कोई ऐसा लिगेंड जो इसके बिटवीन द एक्सिस आएगा, मतलब अगर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है तो ये एक्सिस, देखो ये जो लिगेंड है तीनों जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के सिमेट्री से अगर कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना पिछले ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या हुआ था, ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हुई थी, मतलब ये T2G था और नीचे में था, अभी ये EG ऑर्बिटल ऊपर में था। अब क्या होगा, इसमें बिटवीन द एक्सिस अप्रोच होता है टेट्राहेड्रल के केस में। When the ligands with negative charge on neutral ligand more than electron density approaches the metal ion containing electron in the d orbital, there takes place interaction between the metal ion and the ligand. As a result of the splitting of degenerate d orbital takes place. This is due to the repulsion between the electron in the d orbital of the metal and electrons in the ligand. ये वही बात है, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, तो उस वजह से क्या होता है, स्प्लिटिंग कॉज होता है। द डी ऑर्बिटल नीरर, अब यहाँ पे देखना, द डी ऑर्बिटल नियरर टू द लिगेंड एक्सपीरियंसेस मोर मैग्नीट्यूड रिपल्सन। जो लिगेंड के नियरर होगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जे एक्स आर द इन बिटवीन द एक्सिस, दैट इज वाई द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। आगे देखेंगे, रिपल्सन हेंस एक्वायर हाई एनर्जी वाइल द लिगेंड विच आर लिटिल अवे टू द लिगेंड्स एक्सपीरियंसेस लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सन, सो दे एक्वायर्स लेस एनर्जी। इसमें क्या होगा, ये 3 ऑर्बिटल जो हैं बिटवीन द एक्सिस होने की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ जी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है उसमें हम जी लिखते हैं, बट इफ़ सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज नॉट प्रेजेंट, लास्ट लेक्चर के लास्ट स्लाइड में बताया था मैं कि क्या होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, हम उसमें जी लिखते थे, बट हियर वी विल नॉट रिप्रेजेंट एज अ जी, ओनली T2 एंड E वी विल राइट हियर, सो E एंड T2, ठीक है। ये E में 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे नीचे, ठीक है, ये मेटल के आपके आइसोलेटेड फ्री मेटल आयंस है, ये आपका एक्साइटेड एनर्जी एक्साइटेड लेवल में, और 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल जो है ऊपर चले जाएंगे। ये 2/5 3/5 ये तुम्हारे बेरी सेंटर हो जाएंगे। 2/5 का मतलब आउट ऑफ 5, ठीक है, ओनली 3 इज हियर, 2 इज रिमेनिंग, तो 2 किधर आ जाएगा, इधर, इसलिए 3/5 इसको बोलते हैं तुम्हारा 0.4, ये आ जाएगा तुम्हारा वर्ड 0.6, ठीक है। ये जो मैं बता रहा था, ये देखिए बिटवीन द एक्सिस है तुम्हारे 3 ऑर्बिटल, और ये क्या है, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ये दोनों। अब सपोज ये मेटल आपका मेटल आयन है, टेट्राहेड्रल केस में टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री ऐसे होता है, 1 लिगेंड 2 लिगेंड
3 लिगेंड एंड 4 लिगेंड, ठीक है। अभी 4 लिगेंड, अभी सारे ज्योमेट्री कैसे आ रहे थे, देखो ये तुम्हारे क्या है, आइसोलेटेड मेटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल के। अभी इस मेटल में अप्रोच करेंगे ये सारे ये मेटल के लिगेंड, मेटल के ऑर्बिटल है और ये लिगेंड के ऑर्बिटल है। तो जो ऑर्बिटल लिगेंड की सिमेट्री की बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा बोला हूँ, ठीक है। अब ये एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अभी ये देखो ये सारे लिगेंड इस केस में जो ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल, ये जो है इस मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये जो 2 ऑर्बिटल है, ये मेटल के ये 2 ऑर्बिटल, ये जो है स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल है, मतलब लिगेंड जो है इस एक्सिस से अप्रोच नहीं करता, थोड़ा सा कम रिपल्सन होता है, इस वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और T2 ऑर्बिटल इन हायर एनर्जी और E ऑर्बिटल इन हायर एनर्जी। तो इस तरीके से आपके एनर्जी का क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है और आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी +0.4 डॉट डेल्टा टेट्राहेड्रल का ऊपर आ जाएगा और -0.6 ये, ठीक है। तो इतना आपको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या करना है, जब समझना है। कैलकुलेट करने के लिए हमको पता चल जाएगा कि डेल्टा और ये माइनस नीचे की वैल्यू है, तो ये हुआ तुम्हारा क्या, टेट्राहेड्रल की वैल्यू, उसका स्प्लिटिंग, ठीक है। इस तरीके से हमने टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग देखा कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ये अंतर है कि आपके 2-3 ऑर्बिटल जो होते हैं, 3 वाले जो ऊपर चले जाते हैं और E वाले जो है 2 वाले नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यही आपको जानना जरूरी है कि ये एक्सिस जो है आपके अलॉन्ग द एक्सिस नहीं है ये, ठीक है, एक्सिस से अलग है, देखो एक्सिस में नहीं है। तो अगर जगह ही नहीं होता, दरअसल टेट्राहेड्रल में अप्रोच करने के लिए देखो आपके सारे ऑर्बिटल एक्सिस से अप्रोच नहीं करेंगे, बिटवीन द एक्सिस करेंगे, क्योंकि इधर आपके क्या रहेंगे, ये मेटल का ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिगेंड जो आता है वो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। यहाँ आपको सारा चीज़ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हो गया और ये दोनों। तो अब आगे आपके सिलेबस में जो भी होगा, स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं पता नहीं, अगर होगा तो स्क्वायर प्लेनर के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग देखे, ठीक है। ये आप नोट्स बना सकते हैं इससे। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आपको समझ नहीं आया।